हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसक्यूएल फ्रीक्स। आज हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। हमारा एजेंडा होगा फर्स्ट, व्हाट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड इट्स यूजेस। सेकंड would be your single column display. Then third one would be your multi-column display. Then all column display. Then we have alias in select statement. Then we have where clause in select statement. Then we have order by clause. तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप एंड तक इसको फॉलो कीजिए सो दैट आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने इंसर्ट किया था, हमने कुछ रोज़ थी जो हमने इंसर्ट की थी अपने डेटाबेस में। ओके, तो अब जब इंसर्ट के बाद जब डेटा हमारा इंसर्ट हो जाता है हमारी टेबल में, तो हमें उसे चेक करना पड़ता है कि वेदर इट हैज़ बीन इंसर्टेड और नॉट, कि हाउ डज़ इट लुक लाइक इन द टेबल। तो वो हमें चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी सेलेक्ट स्टेटमेंट की वो ये होगी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होती है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और हम कह सकते हैं कि डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, जो उसका सिंटैक्स होगा वो ये रहेगा कि आपको पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद आपको कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम अप टू n, जितने भी आपके कॉलम्स हैं आपकी टेबल में वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद लगाना है आपको फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से डेटा को फैच करना चाहते हो। तो यहाँ पे होगा टेबल नेम, हम अपनी टेबल से डेटा को फैच करना चाहते हैं। तो ये जो सिंटैक्स है ये काफ़ी ईजी है सेलेक्ट का। आपको सबसे पहले सेलेक्ट लिखना है, फिर कॉलम नेम्स और फ्रॉम, ये आपको ये मैंडेटरी है, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा टेबल नेम। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिंगल कॉलम डिस्प्ले की। मैंने आपको बताया था कि हमारी टेबल में 4 कॉलम हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके आगे। DESCEMPLOY एम्प्लॉई हेडर HEADER हेडर। तो ये हमारा टेबल था। इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपके सामने कि इसमें कितने कॉलम है, क्या-क्या है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्प आईडी, इम्प नेम, इम्प सैलरी, इम्प जॉइनिंग डेट, ये हमारे 4 कॉलम हैं इसमें। ओके, अब हमें यहाँ पे हमने क्या करना है कि सिंगल कॉलम डिस्प्ले, हमें एक सिंगल कॉलम को डिस्प्ले कराना है बस। तो सिंगल कॉलम हम या तो हम इम्प आईडी ले सकते हैं, या इम्प नेम ले सकते हैं, इम्प सैलरी ले सकते हैं, या फिर इम्प जॉइनिंग डेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इम्प आईडी। यहाँ पे ले रहे हैं हम क्या, इम्प आईडी। इम्प आईडी लिया हमने, सेलेक्ट इम्प आईडी, ये हमारा कॉलम नेम है। फ्रॉम डालना पड़ेगा, और कहाँ से ले रहे हैं, एम्प्लॉय हेडर टेबल से। इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट, सेलेक्ट कीजिए और जस्ट एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे इम्प आईडी, इम्प आईडी ये हमारा कॉलम है, और ये सारा हमारा डेटा है। इसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी फैच होके आई हैं। ओके, अगर मैं करूँ कि मुझे इम्प नेम चाहिए, SELECT सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम, टेबल नेम आएगा आपका एम्प्लॉय हेडर। ओके, मुझे अब इम्प नेम चाहिए, तो मैं जस्ट सेलेक्ट करूँगा इसे, और देखिए यहाँ पे सारे इम्प नेम आ गए। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे जो कॉलम्स हैं वो आपको देखने हैं कि कैसे-कैसे हमारा डेटा डेटा फैच होके आता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल कॉलम के बारे में, कि हम एक सिंगल कॉलम को फैच कर रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा है हमारा मल्टी कॉलम। अब हमें 2 कॉलम या मोर देन 1 कॉलम हमें डिस्प्ले कराने हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल है, सेलेक्ट लगाओ, और जो-जो कॉलम आपको डिस्प्ले कराने हैं उनको कॉमा के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और फ्रॉम लगा दीजिए, और उसके बाद ये है आपका
सेलेक्ट स्टेटमेंट जहाँ पे आप मल्टी कॉलम डिस्प्ले करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कॉलम लिए हैं अपने यहाँ पे इम्प आईडी लिया है, इम्प आईडी यहाँ पे आ गया और इम्प नेम लिया है, इम्प नेम आपका यहाँ पे आ गया। तो ये हो गए हमारे मल्टी कॉलम डिस्प्ले। अब मेरे को ना अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक और लिखता हूँ मैं SELECT सेलेक्ट इम्प इम्प सैलरी और एम्प्लॉयी जॉइनिंग डेट वो मेरे को अब यहाँ पे फैच कराने हैं, ठीक है? तो मेरा पहला आएगा इम्प SALARY सैलरी कॉमा EMP जॉइनिंग डेट ये हमारे कॉलम्स हमें फैच कराने हैं फ्रॉम कहाँ से? टेबल नेम EMPLOY एम्प्लॉय HEADER हेडर एम्प्लॉय हेडर। तो ये हमारा है सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसको हम करेंगे रन या फिर आप ऐसे इसे जस्ट सेमीकोलन से क्लोज कर दीजिए और जो प्रीवियस स्टेटमेंट को कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे कर्सर लाइए और रन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका इम्प सैलरी और इम्प जॉइनिंग डेट वाले कॉलम है हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये है आपका मल्टी कॉलम डिस्प्ले। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑल कॉलम डिस्प्ले। ऑल कॉलम डिस्प्ले हमें अब सारे कॉलम डिस्प्ले कराने हैं भाई टेबल से एम्प्लॉय हेडर से। तो सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल कॉलम डिस्प्ले की। अब हमें सारे कॉलम्स जो हैं वो हमें डिस्प्ले कराने हैं फ्रॉम टेबल से, ओके? तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन होगा कि आप लिखिए सेलेक्ट उसके बाद लिखिए स्टार, स्टार मीन्स ऑल कॉलम, ओके? या फिर आप दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप सेलेक्ट लिखिए उसके बाद जितने भी सारे कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम्स यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उसके बाद सेम फ्रॉम क्लॉज़ और टेबल नेम। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो ईदर दिस और दिस। अगर मैं इसको रन करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हेडर तो जितने सारे कॉलम्स हैं वो हमारे यहाँ पे देखो डिस्प्ले हो गए हैं। ये सारे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय जॉइनिंग डेट सारे कॉलम्स का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके? अगर मैं नीचे वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट को रन करता हूँ तो सेम रिजल्ट्स हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखिए सारे कॉलम्स हैं जो हमारे फैच हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है स्टार। पर मैं आपको बता दूँ कि स्टार बेसिकली हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि ये हमारी क्वेरी को काफ़ी स्लो कर देता है। इंस्टेड ऑफ स्टार हम क्या करेंगे जो कॉलम्स हैं, जो हमें कॉलम चाहिए आप उनको यहाँ पे मेंशन कीजिए और उनको फिर आप फैच कीजिए। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप स्टार यूज़ कीजिए। इंस्टेड ऑफ स्टार आप कॉलम के नेम मेंशन कीजिए और तब अपना डेटा फैच कीजिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा एलियास इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब एलियास होता क्या है? एलियास होता है हमारा अल्टरनेट नेम और पैट नेम। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको अभी। अब देखिए मैं फ़िलहाल आपके यहाँ पे सेलेक्ट इम्प आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई हेडर ये मैंने फैच किया इम्प आईडी, ओके? इम्प आईडी आ गया। अब इम्प आईडी से ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही हमें कि यह इम्प आईडी है क्या? तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि इम्प आईडी एज EMPLOY एम्प्लॉई नंबर NUMBER नंबर। तो अब क्या होगा? ये जो इम्प आईडी है यहाँ पे जो इम्प आईडी है यहाँ पे आएगा हमारा एम्प्लॉय नंबर। तो बेसिकली एलियास क्या होता है कि देखो एम्प्लॉय नंबर अब ये रीड करने में भी काफ़ी इजी है और हमें ना एक ये क्लियर पिक्चर दे रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय नंबर, ओके? तो ये होता है एलियास नेम। हम कॉलम को दूसरा एलियास नेम दे सकते हैं ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीडेबल हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए अब ये आप इसे समझ सकते हो कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय नंबर।
यहाँ पे एम्प आईडी की जगह हमने किया है एम्प्लॉयी नंबर। ये हो गया हमारा अल्टरनेट नेम, एलियास। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो एलियास नेम। अब देखो दूसरी वाली क्वेरी में हमने यहाँ पे लिखा है नंबर, यहाँ पे मैंने एक एलियास लिया है, ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला हाइफ़न वाला हटाना है, तो उसको आपको डबल कोट्स में देना पड़ेगा, एम्प्लॉयी नंबर। तो ये एम्प्लॉयी नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर ऐज भी नहीं देना है, तो सिंपल ऐसे आप मेंशन कीजिए और हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयी नंबर, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, वो जहाँ पे हाइफ़न था वो हाइफ़न हट गया है और यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड आ गया है यहाँ पे। तो ऐसे ही एलियास होता है बेसिकली, आप कॉलम को अल्टरनेट नेम दे रहे हो। तो ये काफ़ी आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है इसका, एलियास का। आप अपनी क्वेरी में इसको यूज़ कर सकते हो सो दैट जो कि नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो भी इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ, कि ये एम्प-आईडी है वो एम्प्लॉयी नंबर है। तो ये हमारी रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, तो इसलिए हमें ये यूज़ करना चाहिए एलियास। उसके बाद आता है हमारा 6 है हमारा व्हेयर क्लॉज़। व्हेयर क्लॉज़ का मतलब होता है कि ये हमारा डेटा को फ़िल्टर करने के काम आता है। फ़िल्टर मीन्स कि हमें ये डेटा चाहिए और ये डेटा नहीं चाहिए। डेटा को फ़िल्टर आउट करता है। फ़िल्टर आउट कैसे करता है? पहले आप सिंटैक्स देखिए यहाँ पे। सिंटैक्स में वही है, सेलेक्ट कॉलम नेम टू, कॉलम नेम एन, सारे कॉलम मेंशन करने हैं फ्रॉम टॉप। उसके बाद फ्रॉम है, उसके बाद आपका टेबल नेम है। अब आ गया वेयर कंडीशन 1। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। यहाँ पे है आपका, मैं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हेडर। यहाँ पे मैं सारा डेटा फैच कर रहा हूँ, हैं? मैंने सारा डेटा फैच किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को वो बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 रुपये है। वो वाला डेटा चाहिए बस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, मुझे डेटा फ़िल्टर करना होगा। तो मैंने कंडीशन लगाई, सारे कॉलम ले लो, या फिर ये सारे कॉलम मैंने यहाँ पे एम्प आईडी लिया, एम्प नेम लिया, एम्प सैलरी लिया। उसके बाद ये फ्रॉम टेबल वेयर सैलरी इक्वल टू 20,000। मुझे बस वो ही रोज़ चाहिए जहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास, एक मिनट, यहाँ पे ये सैलरी वाला कॉलम नहीं है, हमारे पास है एम्प SALARY सैलरी। तो ये अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस वो ही रोज़ फैच होके आई हैं जहाँ पे हमारी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये है। तो ये डेटा फ़िल्टर हो गया। समझ रहे हो फ़िल्टर का मतलब? फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि हम डेटा को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं कि हमें ये वाला ही डेटा चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा कि जहाँ पे सैलरी 20,000 है, बस वो ही डेटा हमको चाहिए, बाकी कोई और डेटा हमको नहीं चाहिए और कोई रो नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ कि दोबारा से मैं इसको स्टार वाले को फ़ैच करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार मुझे ना बस इम्प जो एम्प्लॉयी नेम जहाँ पे दीपक है ना, बस वो वाली रो चाहिए मेरे को। तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी? तो उसके लिए क्वेरी होगी, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ पे कंडीशन में यहाँ पे सेम रहेगा, वेयर इम्प नेम इक्वल टू दीपक। ये हमारा स्ट्रिंग है तो ये हमारा कोट्स में जाएगा। यहाँ पे हमारी 2 रो हैं दीपक की, तो ये वाली फैच होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, वो ही रोज़ फैच होके आई है जहाँ पे इम्प नेम दीपक है। तो ऐसे ही आपको अपनी वेयर कंडीशन यूज़ करनी है अगर आपको डेटा फ़िल्टर आउट करना है तो। और ये मोस्ट यूज्ड क्लॉज़ है जो हम यूज़ करते हैं, वेयर, क्योंकि इसके बिना तो एसक्यूएल वी कैन नॉट इमेजिन।
सो वेयर क्लॉज़ हमको यूज़ ही करना होता है बेसिकली। डेटा फ़िल्टर आउट ही करना होता है हमको। तो उसके बाद 7th वाला है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज़। ऑर्डर बाय क्लॉज़ बेसिकली क्या होता है, अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें ऑर्डर बाय क्लॉज़ यूज़ करना होता है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है आपका सिंटैक्स। पहले आपको सेलेक्ट सारे कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे, जो भी कॉलम आपको फैच करने हैं। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से करना है, टेबल नेम आएगा। उसके बाद कंडीशन लगानी है आपको। उसके बाद ऑर्डर बाय कॉलम नेम, किस कॉलम से आपको वो ऑर्डर सॉर्ट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट आपका असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका एग्ज़ाम्पल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय हेडर। यहाँ पे मैं सारे कॉलम फैच कर रहा हूँ। ओके, सारा डेटा मैं फैच कर रहा हूँ एम्प्लॉय हेडर से। अब देखिए यहाँ पे डेटा देखिए आप, ये यहाँ पे डेटा सॉर्ट है। पहले 10,000 असेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे 10,000 है, उसके बाद 20, फिर 20, फिर 25, फिर 26, फिर 30। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है डेटा। अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि जो सबसे बड़ी सैलरी है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद उससे उससे कम वाली, उससे फिर कम वाली, ऐसे आनी चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे सी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर बाय कॉलम नेम EMPSALARY सैलरी DESC डिसेंडिंग, क्योंकि देखो असेंडिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है ही असेंडिंग, तो हमें डिसेंडिंग करना है कि सबसे बड़ी सैलरी सबसे ऊपर। तो यहाँ पे जस्ट वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस। देखिए अब सबसे बड़ी सैलरी सबसे ऊपर आ गई आपकी 30,000, देन वी हैव 26,000, उसके बाद 25, फिर 20, 20 और 10। तो ये होता है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। डेटा को सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है और डिसेंडिंग आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक सेलेक्ट के बारे में। आई होप you like the video. अगर if you have any questions or doubt, please drop your query in the comment box. Thanks for watching and have a nice day. Thank you.